Now let us continue with the exercises question of this chapter. The first question is, what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? CNG और LPG को फ्यूल्स की तरह यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स आर एज फॉलोज. इसके एडवांटेजेस LPG और CNG के फॉलोइंग है. फर्स्ट वन इज CNG एंड LPG बर्न ईजली. CNG और LPG क्या होता है, ईजिली बर्न हो जाता है. CNG एंड LPG गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड. जब CNG और LPG को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो ये क्या देते हैं, लॉट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं. CNG एंड LPG कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली थ्रू पाइपलाइंस. CNG और LPG जो हैं वो पाइपलाइंस के थ्रू ईजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाती हैं. ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती हैं पाइपलाइंस के थ्रू. CNG एंड LPG आर क्लीन फ्यूल्स. ये साफ बिल्कुल फ्यूल्स हैं. एंड दे डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन बर्न्ड. और जब इनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो इनमें से स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड. रोड्स की सरफेसिंग को यूज़ करने में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होता है? तो दैट इज बाइटुमेन इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड. कोल कैसे बनता है ये बताना है. कहाँ से? फ्रॉम डेड वेजिटेशन से. व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ ईयर अगो. बहुत सालों पहले नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे भूकंप आ गए या फिर फ्लड, बाढ़ आ गई, तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो सॉइल के नीचे दब गए, बरी हो गए. मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर दैम. बहुत ज़्यादा सॉइल इनके ऊपर कलेक्ट होने लगी, डिपॉजिट होने लगी. एंड दे गॉट कंप्रेस्ड मोर. और ये धीरे धीरे क्या होने लगे, कंप्रेस्ड होने लगे, दबने लगे. दिस लीड दैम टू गेट एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये क्या हुए, एक्सपोज हो गए. दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल. धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, कोयले में कन्वर्ट हो गए. अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशन. अंडर मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन थी, हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, तो ये क्या हुआ है, स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में. द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज नोन एज कार्बनाइजेशन. इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें डेड वेजिटेशन से कोल मिलता है, कोल का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. आपको ये बताना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें क्यों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर. फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें बहुत साल लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं. डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. डेड वेजिटेशन मतलब जो एनिमल और प्लांट जो डेड हो गए, वो क्या हुए, मतलब इनसाइड अर्थ के नीचे, डीप इनसाइड बरी होते गए, दबते गए. और उन्हें क्या हुआ, फिर वहाँ पे क्या मिला, हाई प्रेशर और टेम्परेचर मिला, जिससे क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन हुआ. विच कैन नॉट बी डन इन द लेबोरेटरी. इस पूरी प्रोसेस को हम लैब में नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में नहीं कर सकते. दस फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड. इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो लिमिटेड है. उनका यूज़ जितना हमें रिक्वायरमेंट है, हम उतना ही उसे यूज़ करें, उसे वेस्ट ना करें. Therefore, the use of fossil fuels at a rapid rate will lead to their exhaustion. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स का इतनी रैपिड रेट में, इतनी तेज़ी से हम यूज़ करते रहे इसका, तो क्या होगा, इससे वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. The next question is,
डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक। को कोक के कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस बताने हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक। कोक इज टफ, कोक टफ होता है। कोक इज पोरस, कोक पोरस होता है। कोक इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक होता है कलर में। नाउ कम टू द यूजेस। द फर्स्ट यूज इज ऑफ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है उसकी प्रोसेस को बताना है। डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन द सी। अब डेड ऑर्गेनिज्म ये कहाँ पे बरी हो रहे हैं? सी में, ठीक है, समुद्र में। मिलियन ऑफ ईयर अगो गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड। मिलियन ऑफ ईयर अगो, बहुत सालों पहले सी में, समुद्र में जो थे वो डेड ऑर्गेनिज्म दब गए और उनके ऊपर फिर क्या हुआ? लेयर्स ऑफ सैंड और क्ले कलेक्ट होती गई, डिपॉजिट होती गई। ड्यू टू लैक ऑफ एयर, वहाँ पे एयर की एब्सेंस थी और हाई प्रेशर और टेम्परेचर था। इस वजह से क्या हुआ है? जो डेड ऑर्गेनिज्म गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? पेट्रोलियम में या नेचुरल गैस में। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द फॉलोइंग टेबल शोज। देखिए ये टेबल दी हुई है, ये क्या बता रही है? द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया। ये शॉर्टेज परसेंटेज दी हुई है आपको फ्रॉम 1991 टू 1997, 1991 से 1997 तक। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। अब आपको ये जो डाटा दिया हुआ है ये आपको ग्राफ पे शो करना है। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स। जो शॉर्टेज परसेंटेज है वो आपको वाई एक्सिस पे शो करनी है और ईयर्स जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे शो करने हैं, ठीक है। ये देखिए ईयर दी हुए हैं, शॉर्टेज परसेंटेज दी हुई है। सी हियर दिस इज अ ग्राफ। देखिए ईयर को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है और शॉर्टेज परसेंटेज को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। देखिए 1991 में हमें कितना दिया हुआ था? 7.9। तो देखिए हमने इसे 8 से पहले 7.9 पे इसको प्लॉट किया 1991 में परसेंटेज को। फिर दिया हुआ है 1992 में 7.8, तो 7.9 से थोड़ा कम 7.8 दे दिया। फिर 1993 में देखिए 8.3, हमने 8 से 0.3 और इंक्रीज़ कर दिया। फिर 1994 में 7.4, फिर देखिए 7 यहाँ पे आता, इससे 4 और इंक्रीज़ करके 7.4 शो किया 1994 में। 1995 में 7.1 के 7 से 0.1 इंक्रीज़ करके 7.1। 1996 में 9.2, देखिए 8 से थोड़ा सा आगे 9.2। देखिए 1997 में 11.5 परसेंटेज रहा, तो हमने क्या करा? उसे 11.5 पे प्लॉट कर दिया। ये शॉर्टेज परसेंटेज है, ये ईयर से।